राधे राधे। आप लोगों ने कई प्रसंग मैंने आपको सुनाए हैं, सुने होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। आज का जो प्रसंग है, वो प्रसंग है अपने आप में एक अलग है, क्योंकि आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बुरा वक़्त चल रहा है, जो करते हैं वो सब गलत हो जाता है, कुछ सही नहीं चल रहा है, क्या करें, कैसे करें? तो आज का जो प्रसंग है उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो प्रसंग हमें ये बताता है कि हमको जो है वो भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और विश्वास करके भक्ति करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो हमारे विश्वास और हमारी भक्ति को जो है कभी जाया नहीं जाने देते और वो हमारी भक्ति की लाज रखते हैं, हमेशा लाज रखते हैं। तो आज का जो प्रसंग है वो है राजा नल का। राजा नल एक राजा थे, एक राज्य के राजा थे और वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे, भक्ति करते, भगवान की पूजा पाठ करते थे और उनके ऊपर भगवान की विशेष कृपा थी। आप ये समझिए कि मैं वरुण देवता, अग्नि देवता और पवन देवता के उनको जो है आशीर्वाद प्राप्त थे। वो बिना आग और पानी के भोजन बना सकते थे। वो एक अकेले ही ऐसे शख्स थे जो कि बिना आग पानी के भोजन भी बना सकते थे। पवन देव का उनको आशीर्वाद था कि वो जिस घोड़े पे आवाहन करें, वो घोड़ा हवा से बातें करता था और सुंदर तो वो इतने थे कि लोग उनकी सुंदरता के मुरीद थे। उनको देख के जो है वो सब अपनी सुध-बुध खोज लेते थे। तो ऐसे थे राजा नल। आज का जो प्रसंग है वो उनके बारे में मैं बताता हूँ कि वो बहुत सुंदर अपने जो है राज्य कर रहे थे और सब उनके में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। ऐसे ही जैसे राजा नल थे, ऐसे ही एक राज्य के राजा की पुत्री थी दमयंती। तो राजा की पुत्री जब बड़ी हुई तो सब माँ-बाप को, पिता को अपने जो है ये होता है कि उनके बच्चों की, उनकी पुत्री की विवाह की चिंता सताने लगती है। तो उनको भी जो है वो अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई कि कैसे करें, क्या करें? तो उनकी पुत्री जो दमयंती थी, वो भी बहुत सुंदर थी और वो इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे जो हैं, वो यहाँ तो इस लोक में तो थे ही, बल्कि देवताओं तक वो प्रसिद्ध थी कि वो जो दमयंती हैं, उन राजा की पुत्री, वो बहुत जो है सुंदर हैं, गुणवान हैं। तो अब उनके विवाह की जब बात आई, तब ये हुआ कि उनका स्वयंवर किया जाए। तो स्वयंवर में जो है सब ये घोषणा करवाई गई जगह-जगह कि अब रानी ने जो है घोषणा की कि अब इनका मुनादी करवा दी जाए कि इनके स्वयंवर होना है फलाना डेट में और जो है सब राजा आमंत्रित हैं। तो सब लोग गए, तो लोगों ने कहा कि राजा नल से कि आपको भी वहाँ जाना चाहिए। तो राजा नल भी जो हैं वो दमयंती जी के स्वयंवर में वहाँ उनके राज्य में पहुँचे। स्वयंवर हुआ, दूर-दूर से बड़े-बड़े राजा आए हुए थे। लेकिन जो है उन्होंने दमयंती जी ने वो सबको देखने के बाद राजा नल को स्वीकार किया और राजा नल से दमयंती जी का विवाह हुआ और राजा नल और रानी दमयंती ये विवाह करके अपने राज्य में वापस आ गए। अब जो है सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सब सुंदर भगवान की कृपा से भगवान की पूजा पाठ करते अपने, सब बढ़िया हुआ। लेकिन क्या होता है कि सब जगह जहाँ पे कोई अच्छा होता है, वहाँ कुछ बुरे भी होते हैं। तो जब स्वयंवर हुआ और जो लोग जो राजा-रानी दमयंती को पसंद करते थे और उनसे विवाह करना चाहते थे, वो इस बात से प्रसन्न नहीं हुए कि राजा नल से इनका विवाह हुआ और उनसे नहीं हुआ। तो विवाह तो हो गया, अब उसके बाद जो है उन्होंने रानी दमयंती को अपने उसमें लेने के लिए, कब्ज़े में करने के लिए एक चाल चली। कुछ राजाओं ने मिलके एक वो किया, कुछ समारोह किया, उसमें राजा नल को भी बुलाया और ये कहा कि यहाँ पर एक वो होगा, गेम होगा, उसका क्या कहते हैं चौसर वाला और उससे जो है वो सब करेंगे, तो खेलेंगे। तो अब उन्होंने उनको क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था राजा नल को तो उन्होंने मना किया लेकिन सब बोले कि नहीं, नहीं है चलो बैठ जाओ खेलते हैं। खेल शुरू हुआ, जब खेल शुरू हुआ तब जो है उन राजा ने सामने वालों ने क्या बेईमानी करी कि सब धीरे-धीरे वो राजा नल हारते गए और वो उनका राजपाट सब निकल गया। अब राजा जो है उनके पास कुछ नहीं रहा, तो लोगों ने कहा कि अब तो आपके पास कुछ नहीं है, आप अपनी रानी को ही दाँव पे लगा दीजिए।
तो लेकिन वो भगवान ने उनकी बुद्धि ठीक रखी और राजा नल ने जो है अपने राजपाट तक तो सब लगा ही दिया था, लेकिन अपनी पत्नी को जो है वो उन्होंने दाँव पे नहीं लगाया। तो केवल एक राजा नल और एक उनकी पत्नी बची, बाकी सारा राजपाट उनका सब चला गया और वो जो है एकदम खाली होके अब हो गए। अब उनको राज से निकाल दिया गया दोनों को। लोगों ने सोचा कि कुछ दिन घूमेंगे उसके बाद अपने आप ही ये छोड़ देंगे। खैर उधर राजा नल ने अपनी पत्नी से कहा, रानी दमयंती से, कि जो है अभी कुछ भी नहीं है और समय हमारा जो है ऐसा घिर के आया है कि सब कुछ चला गया हाथ से। तो आप एक काम कीजिए कि कुछ समय के लिए अपने पिता के राज्य में चली जाइए। तो बोले और वो बोली, और आप क्या करेंगे? बोले, मैं देखता हूँ मैं कुछ करूँगा। परेशान तो रहते ही थे, लेकिन वो जो है बोली कि रानी दमयंती बोली, नहीं, जहाँ आप जाएँगे मैं वहीं जाऊँगी। मैं जो हूँ ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगी। खैर वो रात से निकले तो जंगल में लेकिन राजा नल को जो है उनके मन में ये था कि अब मेरी गलती की वजह से रानी दमयंती को भी जो है ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, तो उनके मन में आया कि मैं जो हूँ उनके राज्य के पास में जाके इनको छोड़ के चला जाऊँगा। तो वो जो है एक जंगल में रुके और जब रानी सो रही थी रात के टाइम, तो राजा नल उठे और उनको सोता छोड़ के वहाँ से चले गए। अब वो जब रानी सुबह उठी और देखा कि राजा नहीं है, तो काफ़ी देर इंतज़ार किया, नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पास में ही पिता का राज्य है, मैं वहाँ चली जाती हूँ, फिर ढूँढेंगे उनको। क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई कि राजा नल ने ये काम किया। खैर वो अपने पिता के वहाँ राज्य में और ये राजा नल अपने अकेले चले गए। अब वो राजा नल इतने सुंदर, वो ये सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कहाँ नौकरी करूँ, क्या करें? तब वो जा रहे थे तो जंगल में एक जगह आग लगी हुई थी और आग में उन्होंने देखा कि एक साँप जो है लंबा-चौड़ा, वो वहाँ पे उसमें आग में फँसा हुआ था। ना बचाव-वचाव कर रहा था। तो उसने जो है राजा नल से मदद माँगी। तो उन्होंने पहले तो उनका मन हुआ कि मैं मदद करूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर मदद करके इसको बचाऊँगा तो ये मेरे को डस लेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, साँप से बोले, मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो तुम जो है अपने गुण के अनुसार मेरे को डस लोगे। तो साँप ने कहा कि नहीं, मैं तुमको नहीं डसूँगा और तुम मेरी किसी भी तरह से इस समय प्राणों की रक्षा करो। तो राजा नल ने जो है उनके प्राणों की रक्षा करी, वो आग में हाथ डाल के जैसे-तैसे उनको निकाल लिया। जैसे ही उसको नाग को निकाला, उसने अपनी फूंफार से राजा को एकदम काला कर दिया। राजा का रंग जो है वो काला पड़ गया। तो राजा नल बोले, देखो मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपना गुण नहीं छोड़ोगे और तुमने वही किया। तो साँप ने कहा कि नहीं महाराज, मैंने आपको जो है काटा नहीं है, ये आपका भ्रम है। मैंने तो केवल आपको जो है फुंकार से आपका रंग काला किया है। क्यों? क्योंकि इस समय जो आपकी परिस्थिति चल रही है, उस परिस्थिति के अनुसार आपको कोई भी नौकरी पे नहीं रखता। जो आपका रूप है, उस रूप को देख के कोई भी आपको नौकरी पे नहीं रखता। तो इसलिए जो है मैंने आपको आपका रंग काला कर दिया अपनी फुंकार से, जिससे अब आपको नौकरी मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और रही बात आपके रूप की, तो मैं आपको अपनी केचुली देता हूँ। उसने अपनी केचुली उतार के दी साहब ने और कहा कि जब भी आपको ये लगे कि आपको जो है अपने असली रूप की आवश्यकता है, आप इस केचुली से पूरा ऊपर से नीचे तक इसको मल लीजिएगा, आप अपने पुनः उसी रूप में आ जाएँगे। तो जो है वो राजा नल जो थे वो बहुत खुश हुए, तो उन्होंने धन्यवाद दिया और वो आगे चल दिए। अब चलते-चलते जो है वो एक राज्य में पहुँचे। तो वो वहाँ पे रोज़ जाते थे और उसके बाद वहाँ से आ जाते थे। अब राजा की सभा चल रही होती थी। तो राजा ने एक दिन ये देखा कि एक आदमी आता है और उसके बाद वो कुछ माँगे, कुछ बोले बिना चला जाता है। तो एक दिन राजा ने उसको रोका और बुलाया और पूछने लगे कि ये बताओ कि तुम रोज़ आते हो, मैं देखता हूँ, और कुछ भी कहे बिना चले जाते हो। तुमको क्या चाहिए? कोई समस्या है? तो बोले, नहीं महाराज, मेरे को जो है आपके राज्य में नौकरी चाहिए। तो बोले, तुम क्या काम कर सकते हो? क्योंकि अब रंग तो उनका काला था। तो एकदम तो वो बोले कि आप क्या काम कर सकते हैं? तो वो बोले कि महाराज, मैं जो हूँ अश्व, घोड़ों को उनकी देखभाल कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा घोड़ों की देखभाल कर सकते हैं? तो बोले, ठीक है, कल से आप जो है हमारे जो अस्तबल में घोड़े हैं, आप उनकी देखभाल कीजिएगा।
तो वो बड़े खुश होते हैं कि ठीक है, एक नौकरी और ठिकाना तो मिल गया रहने खाने का। अब वो अपना समय व्यतीत करते हैं, घोड़ों की बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, सब करते हैं। राजा जो है जब जाना होता है तो उनके लिए रथ तैयार करके और उनको ले जाते हैं, भ्रमण पे ले जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। राजा और उनकी बातें होती रहती हैं। अब दूसरी तरफ रानी दमयंती, क्योंकि समय काफ़ी निकल चुका था, तो वो तलाश कर रही थी। जब उनको राजा नल की कोई खबर नहीं मिलती कैसे भी, तब जो है वो ये पिताजी से कहती हैं कि पिताजी कुछ ऐसा करते हैं जिससे राजा नल का पता चले। तो वो कहते हैं कि राजा नल का पता वैसे कैसे चलेगा, वो कहाँ हैं? क्योंकि वो खुद ही नहीं सामने आना चाहते थे। तो वो तुम कैसे ढूँढोगी? उन्होंने कहा नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास करने से मिल जाएँगे। कोशिश करने से कुछ नहीं जा रहा है, ढूँढ लेंगे। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, प्रयास करके देखो। तब वो जो है अपने आस-पास के जो वो हैं, राज्य होते हैं, उसमें जो है एक मुनादी ये करवाती हैं कि हम रानी दमयंती जो हैं वो दोबारा से वो कर रही हैं, स्वयंवर कर रही हैं। अब ये जो है पूरे आस-पास के राज्यों में ये वो कर दी जाती है मुनादी, और राजा जो होते हैं उन लोगों को जो है पत्र द्वारा सूचित कर दिया जाता है। अच्छा, इधर क्योंकि राजा नल अपना नाम बदल के इनके राज्य में रह रहे थे और घोड़ों की सेवा करते थे, लेकिन राजा नल को जो है वो पवन देव, अग्निदेव और वरुण देव के विशेष आशीर्वाद प्राप्त थे। वो जब चाहें पवन देव के आशीर्वाद से जिस घोड़े को सिद्ध कर लें, वो घोड़ा हवा में बातें करता था, और अग्निदेव और वरुण देव के आशीर्वाद से वो बिना आग और बिना पानी के जो है वो भोजन तैयार कर सकते थे। तो ये इनको सिद्धियाँ प्राप्त थी राजा नल को। और जो दूसरा राजा था, उसके जो गुरु थे उन्होंने उसको एक गुण सिखाया था कि वो किसी भी चीज़ को जो मतलब एकदम इकट्ठी होती थी, उसको गिन के ये बता सकता था कि उसमें, जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ को गिन के ये बता सकता था कि इसमें कितने पत्तियाँ हैं। तो अब जो है एक बार उन राजा ने बुलाया, जब उस राजा को भी पता चला कि रानी दमयंती जो है वो जो है दोबारा से स्वयंवर कर रही हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई। तो लेकिन टाइम कम था। क्यों? क्योंकि उन्हें जैसे आज पता चला तो अगले दिन 12 बजे स्वयंवर था। अब जल्दी से सब लोग तो पहुँच जाएँगे, लेकिन इनका राज्य उनके राज्य से दूर होने की वजह से समय ज़्यादा लगना था और 12 बजे तक पहुँचना संभव नहीं था। तो उन्होंने अपने जो वो थे अश्व वाले राजा नल, उनको जो है कहा कि ऐसा है कि भैया मेरे को वहाँ तक चलना है, उनका स्वयंवर है रानी दमयंती का, और जो है वहाँ बुलावा आया है स्वयंवर का, मैं जाना चाहता हूँ स्वयंवर में। लेकिन मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा क्योंकि कम से कम 10-12 घंटे लगने हैं, रथ से कितना भी तेज़ दौड़ लें। तो वो बोले, जब उन्होंने ये सुना कि रानी दमयंती का स्वयंवर है, तो हालाँकि राजा से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके भी मन में एक इच्छा हुई कि जो है देखना है, चल के मिल लेंगे इसी बहाने। तो वो बोले कि आप जो है चिंता नहीं कीजिए, आप तैयारी कीजिए और हम अभी निकलते हैं और पहुँच जाएँगे। तो उन्होंने कहा अब कैसे पहुँचेंगे? अब शाम होने वाली है, कुछ घंटे इधर के, रात को विश्राम करेंगे, कल सुबह 12 बजे तक वहाँ पहुँचना है। बोले प्रयास करेंगे, बाकी हो जाएगा, भगवान करेंगे। तो बोले कि ठीक है, तो जल्दी से तैयारी हुई। अच्छा, उन्होंने जो है एक घोषणा ये करवाई थी कि जो राजा आएँगे, वो अपने साथ में एक हेल्पर टाइप का आदमी जो है वो रख सकते हैं। एक मतलब उनका अपना सेवक ऐसा हो जो इनके सब काम कर दे। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। कोई फ़ौज, कोई सेना, कोई नहीं लेके चलेंगे। तो अब इन सब काम के लिए भी जो राजा नल थे, जो बदला हुआ नाम था उनका वहाँ पे, वो अपने ये ठीक थे कि भई राजा की उनको ले भी जाएँगे और उनकी मदद भी कर देंगे। ठीक। उन्होंने कहा तैयारी हुई, चले। जब उनका रथ जो है जब चलने लगे तो उन्होंने कहा कि ये तुमने ये वाले घोड़े छाँटे हैं, हमारे पास तो एक से एक घोड़े रखे हैं, तुम उनमें से लेते। बोले नहीं, वो घोड़े जो है मैंने अपने लगा लिए हैं, आप मेरे साथ चलिए, कोई चिंता की बात नहीं है। वो चले, जब राज्य की सीमा खत्म हुई, तब तक तो सब लोग थे ही साथ में। जब सीमा खत्म हुई तो वह थोड़ा आगे चल के और राजा नल ने वो अपने जो घोड़े थे उन्हें सिद्ध किया और पवन देव से प्रार्थना करी, और वो घोड़े जो है हवा में उड़ गए, और वो हवा में उड़ते हुए जो है जा रहे थे। जब वो जा रहे थे, तब वो राजा नल ने जो है राजा से पूछा, उनसे जो जिनके यहाँ वो नौकरी करते थे, कि क्या महाराज आपके पास जो सिद्धि है, वो आप मुझे बता सकते हैं?
वो सिखा सकते हैं? तो बोले मैं तभी सिखाऊँगा जब तुम मेरे को अपने ये घोड़ों से जो है हवा में बात करने वाली सिद्धि सिखाओगे। तो तुम मुझे अपना ये वाला गुण दे दो, मैं तुमको अपना वो गुण दे दूँगा। तो बोले ठीक है। तो बोले लेकिन मैं एक बार देखना चाहता हूँ कैसे आप करते हैं। तो बोले एक काम करो, वो देखो सामने नीचे वो एक नीचे वो तो हवा में चल रहे थे। बोले नीचे एक वृक्ष है, उस वृक्ष में जो है 9,999 पेड़ की पत्तियाँ हैं, वो पत्तियाँ हैं उसमें। तो तुम चाहो तो गिन लो। बोले साहब यूँ इतना तो समय नहीं है। तो बोले अच्छा, तो फिर वो थोड़ा आगे चले, बोले कि इसमें जो है 25 वो हैं पेड़ में पत्तियाँ, वो गिन लो। तो उन्होंने कहा इतना तो कवर कर लेंगे। तो वो उतरे, गिना, तो जो है जो 25 उनने कहा था तो वो 25 की 25 ही निकली। तो उन्हें विश्वास हो गया। फिर वो अपने चल दिए दोबारा। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने सिखाया कि उन्होंने अपना गुण उनको दे दिया, उन्होंने अपना गुण उनको दे दिया। अब जब वो रानी उनके यहाँ पहुँचे दमयंती जी के राज्य में, तो सब राजा पहुँचे हुए थे पहले से, ये भी समय से पहुँच गए। अब वहाँ पे जो है उनको सबको अपने-अपने कक्ष में रोका गया। उसके बाद शाम का टाइम था, तो रानी दमयंती की जो शर्त थी विवाह के लिए, वो जो है सबको बताई गई। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी कि वो केवल उसी राजा से विवाह करेंगी जो बिना आग और बिना पानी के भोजन तैयार कर देगा। सबको जो है तलाशी लेके, मतलब सबकी वो देख के कि हाँ, किसी के पास ना तो आग जलाने के लिए कुछ है, ना पानी की व्यवस्था है। सबको साधन दिए गए और सब रख दिया। अब राजा जो हैं, वो तो इस चिंता में हो गए कि मैं कैसे जो हूँ भोजन पकाऊँगा बिना, मतलब इनकी तो बुद्धि खराब हो गई कि कोई बिना भोजन के आग और पानी के भोजन पका सकता है। तो सब लोग यही कहने लगे, ये इनके मन में भी आया कि ये तो संभव ही नहीं है। तब राजा नल ने कहा कि महाराज आप चिंता नहीं कीजिए, अभी व्यवस्था हो जाएगी। और उन्होंने जो है पहले वरुण देव को बुलाया और तुरंत ही जो है वो आए वरुण देव, उन्होंने पानी की व्यवस्था की, पानी का जो काम था भोजन में वो पूर्ण हुआ। तब उन्होंने अग्निदेव को बुलाया, अग्नि प्रज्वलित की और वो भोजन बनना तैयार हो गया। कुछ ही समय में जो उनके वो थे सिपाही थे रानी के, वो जो है गए और बोले कि वहाँ वाले एक राजा हैं जिनके साथ में एक काला रंग का आदमी आया है, उसने जो है वो भोजन पका दिया है। जब ये उन्होंने सुना तो उनको ये विश्वास हो गया कि वही राजा नल हैं। तो वो जो हैं मिलने जाती हैं वहाँ पे, तो उनसे पूछती हैं कि खाना कैसे बना? तो वो राजा कहते हैं कि ये तो इन्होंने बनाया है। तो वो उनसे देखती हैं, क्योंकि उनका रंग काला हो चुका था, है ना? तो इसलिए वो उनको नहीं पहचान पाती, लेकिन राजा नल जो हैं वो उन्हें पहचान जाते हैं। तो वो कहती हैं कि अच्छा, तो आप राजा नल हैं, लेकिन आपका रंग ऐसा कैसे हो गया? तो वो पूरी घटना बताते हैं कि वो ऐसे-ऐसे मैं जा रहा था, तो उसने कहा, साँप ने खतरे में था, उसकी जान बचाई, तो उसने जो है खूँखार से रंग काला कर दिया, क्योंकि कोई नौकरी नहीं देता रूप देख के। सब बातें उनको बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं जो हूँ फिर वो राजा भी साथ में खड़े थे, वो भी सुन रहे थे। तो उनको भी ये लगा कि मैंने इतने बड़े राजा से जो है इतने दिन तक सेवा ली, मैंने उनके से काम करवाया, तो उनको भी बड़ा वो लगा। तो फिर उन्होंने जो है कहा कि ठीक है, मैं आपसे वो मिल गए और विवाह करना चाहती हूँ। तो फिर वो राजा के पास गए, जब जो दमयंती जी के पिताजी थे, तो उन्होंने कहा कि तुमने कैसे पहचाना? तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे उनको पहचाना और यही राजा नल हैं। बोले वो तो बहुत सुंदर और गुणवान थे और वो थे, ये तो एकदम काले रंग के हैं। तो बोले कि फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप जाओ, और फिर उससे केचुली से वो करके अपना आए जब, तब उनको देख के और उनके पिताजी भी पहचान गए कि ये राजा नल हैं। तो इस तरह से जो है दोबारा से उनका विवाह हो, मतलब उनके साथ विवाह हो गया और वो वहाँ अपने जाने लगे। जब जाने लगे तब उन्होंने, वो राजा तो चले गए, फिर बोले कि ठीक है अब तुम, अपना राज्य मिल गया, अब आप रहो, और वो अपने चले गए। अच्छा, अब राजा नल और जो रानी दमयंती थी, ये कुछ समय वहाँ रहे, लेकिन अभी इनका केवल इतना ही समय हुआ था कि रानी दमयंती तो मिल गई, लेकिन राज्य अभी नहीं मिला था। तो फिर उन्होंने उस राज्य को, जिसने उनका सारा राज्य ले लिया था, उसके साथ फिर एक वो शुरू किया, ये गेम खेला जाएगा और ये वाला चौसर वाला। और चूँकि अब की बार जो है वो राजा नल अपने उन राजा से जहाँ वो नौकरी करते थे, उनसे वो गुण ले चुके थे, इसलिए अब जो है उनको चौसर में हराना संभव नहीं था। और
इस तरह से भगवान ने उनकी मदद करी और वो समय जो उनका सारा बीच का बुरा समय था, वो निकल गया। भगवान ने शांति से उसे निकाला और जो है फिर राजा नल और रानी दमयंती अपने राज्य में पुनः लौट आए। तो आज का प्रसंग जो था वो उसमें एक तो बहुत ही अच्छा प्रसंग था। मैं इसलिए आपके लिए लाया कि इससे हमें ये पता चलता है कि वो बुरा समय जो होता है, वो भगवान जो हैं, आप उनकी पूजा-पाठ, भक्ति करते रहिए, भगवान उस समय को भी धीरे-धीरे इस तरह से निकाल देंगे क्योंकि भगवान हैं। वो कोई जादू नहीं कर सकते, करने को तो कर देंगे, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर मैं जादू करता हूँ, तो लोग ये कहेंगे कि ये तो इस वजह से इसका उद्धार हो गया। लेकिन वो उस समय को इस तरह से कर देंगे कि लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो समय जो था आया भी और निकल भी गया। तो हमेशा भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की पूजा-पाठ कीजिए और आनंद में रहिए। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। मेरे इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।